बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलाम वालेकुम। उम्मीद है आप सब ठीक ठाक होंगे और खैरियत से होंगे। तो आज का व्लॉग जो है वो सुबह-सुबह अर्ली मॉर्निंग से शुरू होता है, यानी कि फ़जर की नमाज़ के बाद से। और मैं टेरेस गई थी बच्चों के कपड़े वग़ैरह उतारने के लिए, तो वहाँ पे बड़ी प्यारी सी एक बर्ड बैठी हुई थी, जो कि सुबह-सुबह जो है उसकी आवाज़ इतनी प्यारी लग रही थी, तो मैंने कहा चलो थोड़ा-सा इसको कैप्चर कर लूँ मैं। और साथ ही जो है यहाँ पर बच्चों के टूथब्रश मुझे चेंज करने थे। मैं हर थोड़े 1.5 से 2 महीने में बच्चों के टूथब्रश चेंज करती हूँ। तो यहाँ बच्चों के टूथब्रश जो है वो काफ़ी टाइम से नहीं किए थे। कल ग्रॉसरी भी करके आई थी, तो मैंने कहा कि चलो इनके सारे ब्रशेज़ वग़ैरह जो है वो चेंज करके वॉशरूम में जगह पे रख दूँ, क्योंकि अभी बच्चों को उठने में थोड़ा-सा टाइम है। और आजकल बच्चों के असेसमेंट्स भी चल रहे हैं, तो बस ये है कि मैं तो पहले उठ जाती हूँ सारी तैयारी वगैरह करने के लिए, लंच बनाने के लिए। तो बस बच्चे जो है अभी उठे नहीं हैं, उनको उठाना है। और उनके उठने से पहले ही जो है मैं उनका लंच बॉक्स बना के और सारी चीज़ें बना के जो है वो जगह पे रख देती हूँ। तो यहाँ जो है मैं इनकी पानी की बॉटल जो है वो रिफ़िल कर रही थी, और जो है बस लगी हुई थी कि साथ ही साथ इनका लंच। आज मेरी तबीयत ठीक नहीं थी, और रात में जो है मैं खा के सोई थी दवाई, एंटी एलर्जी रिजेक्स जो होती है, और उसमें जो है ना वो खाने के बाद जो है ना बस तबीयत ऐसी हो जाती है टुन फ्लाइट। तो वैसे तो मैं पौने 5 बजे उठ जाती हूँ, लेकिन आज मेरी आँख भी जो है तकरीबन 6 बजे खुली है। और बस फटाफट नमाज़ पढ़ने के बाद जो है फिर मैं जल्दी-जल्दी मैंने अपने सारे काम किए। और लंच जो है आज नहीं बना सकी मैं, क्योंकि तबीयत ठीक नहीं थी। तो मैंने कुछ प्रिपेयर ही नहीं किया था, वरना मैं मोस्टली इन लोगों के लिए रात में जो भी मुझे बनाना होता है तो मैं हाफ़ डन करके और फिर सुबह जो है उसको मतलब कंप्लीट करके इनके लंच बॉक्स में दे देती हूँ। तो बस आँख ही नहीं खुली और जिस्म में इतनी तकलीफ़ हो रही, क्योंकि मौसम चेंज हो रहा है और हर तरफ जो है वायरल है। हर घर में 2 से 3 बंदे तो जो है वो बीमार हैं ही हैं, बुखार वग़ैरह, नज़ला, खांसी, गला ख़राब। तो कुछ हालात मेरे भी ऐसे ही थे, और बस मैंने तो दवाइयाँ खाई हैं जल्दी-जल्दी। और क्योंकि हमने तो उठना है, खड़े होना है और अपने घर को देखना है, क्योंकि अगर हम पड़ गए तो फिर जो है सारे घर का निज़ाम दरम-बरम। तो बस ये है कि फिर मैंने बच्चों से ये बोला कि आज जो ये सामान रखा हुआ है यही लेके जाओ। वो वो भी अल्लाह का शुक्र है कि कल मैं चली गई थी ग्रॉसरी करने, तो वहाँ से ये चीज़ें ले आई थी, तो ये चीज़ें रखी हुई थी। तो मैंने कहा कि चलो आज इन पे गुज़ारा करो, यही लेके जाओ। तो फिर इंशाल्लाह कल से मैं आपको कुछ ना कुछ देती हूँ। वैसे मैं इनको घर का ही बना के देती हूँ, मैं बाज़ार की चीज़ें इनको नहीं देती इतनी। लेकिन ये है कि जब मजबूरी होती है तो फिर देना भी पड़ता है, ज़ाहिर सी बात है कि मौके की नज़ाकत को देख के जो है वो काम किया जाता है। तो यहाँ बच्चों का जो है बस ये आज रेडीमेड जो है लंच तैयार हो गया है, और बच्चे चले गए स्कूल। तो बेटी जाते-जाते आज मैंने ऐसे ही पूछा कि आप लोगों ने क्या खाना है, तो फरमाइश करके गई कि मम्मा कनौर राइस खाने और ना टेंडर पॉप्स बना दें। तो मैंने कहा कि चलो बच्चों के जाते ही जो है बस मैं घर की सफाई वगैरह करती हूँ। और ये चिकन मैंने निकाल दिया था ताकि डीफ्रॉस्ट हो जाए, तो मैं इसको मैरिनेट होने के लिए रख दूँ, ताकि बच्चों के आने से पहले खाना बिल्कुल तैयार हो। और मेरा खाना जो है बच्चों के आने से पहले ही अल्हम्दुलिल्लाह तैयार होता है, क्योंकि घर में आते ही सबसे पहले उनका सवाल ये होता है कि मम्मा क्या पकाया है। तो मैंने कहा आज वो तो फरमाइश भी करके गई है, तो चलो उसकी फरमाइश का जो है आज मैं खाना बना लेती हूँ। तो यहाँ पे चिकन निकाली थी और इसको डिफ्रॉस्ट करने रख दिया था। पहले ना बच्चे फ़रमाइश करते थे तो बाज़ार से जाके जो है मतलब रेडीमेड जो मिलते हैं फ्रोज़न आइटम, टेंडर पॉप्स वग़ैरह या फायरी फिंगर्स वग़ैरह, वो दिला दिया करते थे। लेकिन अब सीधी बात ये है कि एक तो आउट ऑफ बजट भी बहुत हो गए, क्योंकि बहुत एक्सपेंसिव हो गए। और दूसरा फिर यही दिल में आता है कि इतनी महंगी चीज़ बच्चे को खिला रहे हैं, पता नहीं वो अंदर चिकन है भी कि नहीं है, क्या पीस के खिला रहे हैं, कि चिकन के बाकियात तो नहीं पीस के खिला रहे, और साफ़ सुथरा है कि नहीं। तो बस ये चीज़ें ना दिल में आती हैं। तो फिर हमने यही सोचा कि वो खिलाने से अच्छा है कि घर का क्यों नहीं हेल्दी इनको बना के कुछ दिया जाए। जबकि ज़ाहिर सी बात है बाज़ार का जो टेस्ट होता है वो बच्चों को ज़्यादा पसंद आता है, क्योंकि बाहर की चीज़ें वो कहते हैं ना जितनी गंदगी से बनी हुई होती है उतनी ज़्यादा मज़े की होती हैं। तो ये है कि लेकिन फिर भी अल्लाह का शुक्र है कि ये टेंडर पॉप्स भी जो मैं बनाती हूँ तो मज़े के बनते हो। मेरे बच्चों ने बहुत शौक़ से खाए, और मैंने खूब सारे इसलिए बना दिए थे कि ताकि दिल भर के खाएं, क्योंकि मेरी बेटी ना फिर यही वो शिकायत करती कि आपने मुझे इतने से दिए, भाई को इतने सारे दिए। तो मैंने कहा आज तुम दोनों जो है ना दिल भर के खाओ। मैंने ठीक ठाक चिकन के बना दिए, और जो है ना कोई किसी से ना मतलब गिला शिकवा ना करे कि उसको ज़्यादा मिले या मुझे कम मिले। तो यहाँ पे तकरीबन ये पूरा एक जो है ना चिकन ब्रेस्ट पीस था, तो मैंने इसके जो है ना ज़रा थिन से जो है क्यूब्स काट लिए हैं। और अब इसमें मैंने एक
टेबल स्पून भर के सिरका डाला है, पिसी हुई लाल मिर्च डाली है, गार्लिक पाउडर डाला है, नमक डाला है और ये काली मिर्च डाली है। और इसको अच्छी तरीके से जो है बस मैरिनेट करके और इसको रख दूँगी, ताकि जितनी देर मैरिनेट रहेगा ना उतनी ज़्यादा इसके अंदर जो है ना फ्लेवर एनहांस होगा। तो बस इसको अच्छी तरीके से मिला के और इसको ढक के जो है मैंने छोड़ दिया। अब यहाँ जो इसके ऊपर कोटिंग होगी ना, उसके लवाजमात जो है ये मैंने कहा ये भी हाथ के हाथ में तैयार कर लूँ। तो ये मैंने मैदा लिया है और मैदे की कोई क्वांटिटी नहीं है, क्योंकि मैदा जितना लगेगा मतलब लगेगा, इसमें ये नहीं है कि आपने 1 कप लेना है या 2 कप लेना है। वैसे भी ये मेरे पास जो है ये बचा हुआ मैदा इतना ही था और है मैदा, लेकिन मेरे पास डिब्बे में इतना ही डला हुआ था, तो मैंने कहा पहले से ही यूज़ कर लूँ, फिर नया पैकेट खोल के डालूँगी। तो ये जो है मैदा मैंने ले लिया है और इसमें भी मैंने वही ड्राई इंग्रेडिएंट्स डाले हैं जो चिकन में डाले थे, लाल मिर्च, काली मिर्च, नमक और गार्लिक पाउडर। तो इसको भी अच्छी तरीके से मिक्स करके बस जो है इसको भी मैंने कहा कि तैयार करके मैं साइड में रख दूँ। और जो है साथ साथ दूसरे काम भी चलते रहते हैं, तो मैंने कहा बच्चों का आने का जैसे ही टाइम होगा तो उन्हें गरम गरम फ्राई करके दे दूँगी मैं। तो यहाँ पर बस मैदा भी जो है बना के मैंने तैयार करके रख दिया था। और यहाँ अब मैं बना रही थी कनौर राइस। तो ये वाले चावल ना बहुत मज़े के बनते हैं और मेरे बच्चों को पसंद भी बहुत हैं, बहुत ही टेस्टी चावल बनते हैं वाले। तो इसमें जो है बस ये प्याज काट के मैंने डाल दी है इसके अंदर। प्याज जैसी थोड़ी सी ट्रांसलूसेंट सी हो जाएगी तो इसमें जो है ये लहसुन डाल दिए चॉप करके, और ये हरी मिर्चें ये डाल के इनको थोड़ा सा चलाएंगे, घुमाएंगे फिराएंगे इनको। और बस जो है इसमें जो है ना जैसे प्याज का थोड़ा सा कलर ब्राउन हो गया तो मैंने हल्का सा पानी डाला है ताकि प्याज जो है ना जले ना। और ये चिकन क्यूब मैं इसमें डाल दिया था, लेकिन वो मेरा कैमरा जो है वो ऑफ़ हो गया था तो वो नहीं आ सका। तो इसमें बस मैंने जो है चिकन क्यूब डाला है और थोड़ा सा नमक डाल दिया है। और नमक मैं बाद में भी चेक कर लूँगी चावलों में कि कितनी ज़रूरत है और क्या मतलब कितना टेस्ट उसका डालना चाहिए कि नहीं डालना चाहिए। तो यहाँ चावल भिगो के रखे हुए थे वो शामिल कर दिए और बस अब चावल जो है वो पकते रहेंगे और इस तरह से बहुत ही मज़ेदार से जो है वो चावल तैयार हो जाएंगे। साथ ही बराबर में जो है मैं बना रही थी हमारा खाना, जो कि आज मैंने सोचा कि मैं बना लेती हूँ आलू बैंगन, क्योंकि कुछ समझ में नहीं आता कि क्या बनाओ और क्या ना बनाओ ना। तो बच्चों का तो ये होता है कि मेन होता है कि वो तो फिर नहीं खाते इस तरह के खाने, ख़ास तौर पे सब्ज़ी। मेरी बेटी तो बिल्कुल भी नहीं खाती, कि वो यही बोलती है कि मुझे नहीं खानी। तो मैंने कहा कि फिर मैं जो है अपने लिए आलू बैंगन बना लेती हूँ और बच्चों का जो है ये वाला खाना हो जाएगा। तो बस यहाँ बैंगन ख़रीदे थे और सब्ज़ी आजकल इतनी महंगी हुई हुई है कि बस सब्ज़ी ख़रीदते हुए जो है ना बस खौफ आने लगता है कि ना ज़ाहिर से तो ज़रूरत भी है, चाहिए भी होती है, और अगर सब्ज़ी अंदर से निकल जाए ख़राब, उसमें निकल जाए कोई कीड़ा और उसे काट के फेंकना पड़े, तो मेरी तो बस जो है ना जान जा रही होती है कि इतनी महंगी सब्ज़ी और उसमें भी अगर कीड़ा निकल जाए उसे काट के फेंकना पड़े, तो मुझे तो बहुत ही ना गुस्सा आता है, मतलब शदीद। लेकिन क्या कर सकते हैं, वो तो कोई अंदर तो नहीं जाके देख सकता ना सब्ज़ी में कि कीड़े हैं कि नहीं है। खैर बहरहाल तो चावल यहाँ पर बस जो है डन हो चुके हैं। अब इसको मैं रख दूँगी दम पे और चावल मेरे कंप्लीट हो चुके हैं और साथ ही साथ जो है सब्ज़ी भी मेरी बन रही है, तैयार हो रही है। और आलू बैंगन बहुत मज़े के बनते हैं मेरे तो, मतलब जो मुझे पसंद भी बहुत है आलू बैंगन, रोटी के साथ या चावल के साथ, सफ़ेद चावलों के साथ। तो यहाँ पर बस जो है प्याज थोड़ी सी ट्रांसलूसेंट सी हो गई थी तो उसमें मैंने टमाटर डाल दिए, लाल मिर्च, हल्दी, नमक और थोड़ा सा सफ़ेद ज़ीरा डाल के तो ये मसाला बना लिया, मसाला तैयार कर लिए। जैसे ही टमाटर थोड़े गल गए तो उसमें बस ये आलू बैंगन डाल दिए और अब इसमें थोड़ा सा पानी डाल के तो इसको बस ढक देना और इसको जब तक गलते हैं तो ये हल्की आंच पे पकते रहेंगे। तो बहुत ही मज़े के बनते हैं और इतने अच्छे लगते हैं ना चपाती के साथ या चावल के साथ, तो मज़ा आ जाता है। तो यहाँ जो है चावल ये बन चुके हैं, गर्मा गर्म चावल तैयार हैं और बस अब जो है मैं चिकन की कोटिंग कर लूँगी कि बच्चों के आने का टाइम होने ही वाला है, तो उनके आने से पहले जो है मैं कोटिंग करके रख लूँ चिकन की, आते ही क्योंकि फिर उनको फ्राई करके देना है। तो बच्चे तो बस जो है ना आते ही उनका सवाल मम्मा क्या पकाया, जल्दी से खाना निकाल दें। और आज तो वैसे भी वो इस तरह का लंच लेके गए थे, उससे तो ज़ाहिर सी बात है वैसे ही पेट नहीं भरता, तो भूखे होंगे। तो मुझे ख़ुद भी बड़ी टेंशन हो रही थी, मैंने देने को तो दे दिया उनको ऐसा लंच, बिस्किट्स वगैरह, लेकिन फिर मुझे ये हो रहा था कि उससे पेट थोड़ी भरता है। और स्कूल में कैंटीन है लेकिन वो कैंटीन भी बस ऐसी है, तो वहाँ पे बहुत एक्सपेंसिव चीज़ें भी देते हैं, मतलब इतने प्राइस नहीं होते, हर चीज़ के प्राइस एक्स्ट्रा लेते हैं वो लोग, चार्ज करते हैं। और फिर जो है ना वो ज़ाहिर सी बात है कैंटीन का खाना भी ऐसा होता है कि उससे भी जो है ना पेट नहीं भरता। वो अजीब किस्म के रोल हो गए या समोसे हो गए या फ्राइज़ हो गए, तो मैं जो है ना मुझे नहीं वो होता, मैं मना ही करती हूँ कि मत खाया करो आप लोग।
और जो है देते भी बहुत एक्सपेंसिव हैं। तो ये है कि घर का खाना ही मैं इनको ज़्यादातर कोई भी अच्छी सी चीज़ बना के दे देती हूँ। कभी चिकन स्टिक्स बना दी, कभी पिज़्ज़ा सैंडविच बना दिया, या कभी घर के फ्राइज़ बना के दे दिए। तो इस तरह की चीज़ें मैं इनको घर से ही बना के दूँ, ताकि हेल्दी भी हो और बच्चे पेट भर के खा भी लें, और फिर ये है कि सुकून भी रहे कि हाँ बच्चों ने खा लिया है। क्योंकि सुबह भी स्कूल जाते वक्त नाश्ता इतना ख़ास करते नहीं है, ज़बरदस्ती दूध पिला के भेज देती हूँ मैं, तो बस वही हाफ़ हाफ़ कप जो है पी के जाते हैं। और नाश्ते में जो है कभी कुछ खा लिया तो खा लिया, वरना सुबह इतना मूड इन लोगों का ऐसा हो रहा होता है कि जो है ना बस फिर दूध पीते हैं और फ़ौरन से भाग जाते हैं, कुछ खाते ही नहीं हैं। तो एक तो सर्दियाँ आ गई हैं और अब फ़ैन वगैरह जो है बंद रहने लगे हैं, तो वॉइस ओवर करना जो है मुश्किल हो जाएगा, क्योंकि ज़रा सी भी आवाज़ जो है ना वो फ़ौरन से गूंजने लगती है। और ख़ामोशी में तो ज़्यादा आवाज़ों का वो होता है कि मतलब बाहर का कोई ट्रैफ़िक हो, कोई बैल हो, कोई बात कर रहा हो, तो फ़ौरन से हर चीज़ जो है ना। और माशाल्लाह हमारे घर तो ऐसे हैं कि जब वॉइस ओवर करने बैठो तो बच्चे भी हैं, तो बड़े भी बोल रहे हैं, तो बाहर से ट्रैफ़िक भी जा रहा है, तो आवाज़ें ना ज़्यादा गूंजती हैं। तो सर्दियों में ना ये चीज़ें ना थोड़ी-सी वो होती हैं कि आप वॉइस ओवर करते हुए ना आपको बड़ी प्रॉब्लम होती है। तो बस, लेकिन काम तो है, काम तो चलता रहेगा। और यहाँ पर ये मेरे बेटे ने जो है ये लिए थे क्रैकर्स, तो उसको बहुत पसंद है ये वाले। तो मुझे आके स्कूल से बच्चे आ गए थे, तो मुझे कहने लगा मम्मा थोड़े से क्रैकर्स भी मुझे फ्राई कर दें। तो मैंने कहा चलो ठीक है। तो मैंने टेंडर पॉप्स बनाए थे, कनौर राइस थे, क्रैकर थे, और इनके साथ जो है गार्लिक रायता मैंने बना दिया था। तो माशाल्लाह बहुत अच्छा सा कॉम्बो बन गया था और बच्चों ने बहुत शौक़ से खाया। तो उम्मीद करती हूँ आपको मेरी वीडियो पसंद आई होगी तो इसे लाइक कर दें, सब्सक्राइब कर दें, शेयर कर दें। और थोड़े से सब्सक्राइबर रह गए हैं तो उसे भी जल्दी जल्दी पूरा कर दें, और वीडियो को लाइक किए बगैर मत जाइएगा, फुल वॉच कीजिएगा। इसी के साथ आपसे चाहती हूँ इजाज़त, फिर इंशाल्लाह आपसे मुलाकात होगी। जब तक के लिए अल्लाह हाफ़िज़।